रिटायर होने के बाद रमेश जी घर पर ही रहते थे और कोई काम नहीं करते थे। उनकी बहू उन्हें बहुत ताने मारती थी, नौकरों जैसा व्यवहार करती थी और उनकी बेइज्जती करती थी। एक दिन बहू ने अपने ससुर जी को सब्जी लाने के लिए पैसे दिए। रमेश जी बाजार गए और जब एक दवाई की दुकान के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची दुकान पर दवाई मांग रही थी और कह रही थी कि मेरी माँ बहुत बीमार है। दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा था तो रमेश जी ने उस बच्ची की मदद करने के लिए बहू द्वारा दिए गए सब्जी के पैसे उसे दे दिए। वह खाली हाथ बिना सब्जी लिए घर आ गए। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो आलोक ने अपनी पत्नी से पूछा, सब्जी क्यों नहीं बनाई? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, मैंने उन्हें पैसे दिए थे सब्जी लाने के लिए और वह पैसे किसी और को देकर आ गए। आलोक अपने पापा से बोला, उस बच्ची की मदद करना क्या इतना जरूरी था? कोई और भी तो मदद कर सकता था। इसी बीच आलोक का बेटा बोला, मेरी टीचर कहती है कि किसी गरीब की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। इतना सुनते ही आलोक की पत्नी अपने बच्चे को डांट देती है और चुप रहने को कहती है। कुछ दिनों बाद आलोक के पापा बाजार गए हुए थे। रास्ते में उन्हें चक्कर आ गया और वह वहीं गिर गए। उनके फोन से घर पर फोन आता है कि यहाँ एक बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर गए हैं। आलोक की पत्नी को जब यह पता चलता है तो वह कुछ नहीं करती। आलोक के बेटे शिवम को जब यह पता चलता है तो वह अपने पापा के पास फोन करने लगता है। तब आलोक की पत्नी उसे यह कहकर रोक देती है कि छोटी छोटी बात के लिए पापा को परेशान नहीं करते। कुछ समय बाद आलोक के पापा चलकर अपने आप घर आ जाते हैं। एक दिन आलोक की पत्नी अपने बच्चे शिवम को मार रही थी। आलोक ने पूछा, बच्चे को क्यों मार रही हो? तब आलोक की पत्नी बताती है कि मैंने इसे फीस के लिए पैसे दिए थे। पता नहीं ये फीस तो स्कूल में देकर नहीं आया और पैसे पता नहीं कहाँ गुम कर दिए। बच्चा बोलता है, मैंने वह पैसे गुम नहीं किए। मेरी कक्षा में एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, वह फीस नहीं भर सकता, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए। इतना सुनकर आलोक की पत्नी बच्चे को और मारने लगी और कहने लगी, तू भी अपने दादाजी जैसा काम करने लगा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन आलोक की पत्नी अपने ससुर जी को बिजली का बिल भरने के लिए भेजती है। रमेश जी बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में लगे हुए थे और उनकी जेब से कोई पैसे चोरी कर लेता है। जब रमेश जी का नंबर आता है बिल भरने के लिए तो वह देखते हैं कि जेब में पैसे ही नहीं है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वह बहुत समय बाद घर जाते हैं और अपने कमरे से अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर अपने बेटे और बहू के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिए जाओ, मैं बाकी की जिंदगी वहीं बिताना चाहता हूँ। इतना सुनकर आलोक की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, जाओ जाओ जल्दी छोड़ कर आओ। आलोक अपने पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम जाता है। वहाँ पर वह सब औपचारिकता और फॉर्म भरने का काम पूरा कर रहा था। वह देखता है कि उसके पिताजी किसी व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें कई साल पहले से जानते हो। आलोक वहाँ के किसी व्यक्ति से पूछता है, ये कौन है जिनसे मेरे पिताजी बातें कर रहे हैं? वह व्यक्ति बताता है कि यह यहाँ के मैनेजर हैं। पिताजी तो यहाँ पर कभी नहीं आए, तो वह उन्हें कैसे जानते हैं? और मैनेजर से जाते हुए बात करता है कि आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हो? मैनेजर ने बताया कि यह वृद्धाश्रम के साथ साथ बाल आश्रम भी है और उन्होंने यहाँ से एक बच्चा गोद लिया था। इतना सुनकर आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वह घर जाता है तो बहुत दुखी होता है। आलोक की पत्नी पूछती है, इतना समय कहाँ लगा दिया? वृद्धाश्रम गए थे या शमशान गए थे? इतना सुनते ही आलोक को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। वह अपनी पत्नी को घर छोड़ देने के लिए कहता है और साथ ही उसे सब बातें भी बताता है। जब उसकी पत्नी को यह पता चलता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, तो उसे एहसास होने लगता है कि मैं कितना गलत कर रही थी। आलोक, उसकी पत्नी और आलोक का बच्चा तीनों उस आश्रम में जाते हैं। आलोक अपने पिताजी से माफी मांगता है और अपने पिताजी को अपने साथ वापस घर ले आता है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स डे, मदर डे या फादर डे के दिन हम सब बहुत सी पोस्ट डालते हैं, लेकिन घर में ही अपने माता पिता को खुश नहीं रखते। दोस्तों, अपने घर और परिवार के सदस्यों से प्यार करें, उनका ख्याल रखें। भले ही पोस्ट न डालें, पेरेंट्स डे, फादर डे और मदर डे भले ही न मनाएं, परंतु अपने माता पिता का आदर करें और उनका सम्मान करें।